नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका राजस्थान स्पेशल में। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री निवास पर सामूहिक क्षमावानी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक सभी जैन तीर्थकरों ने सदैव अहिंसा और क्षमा का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के सभी धर्मों में अहिंसा और क्षमा को विशेष महत्व दिया गया है। जैन धर्म ने इसे नई पहचान प्रदान की है और उन्होंने आगे कहा कि जैन धर्म में अहिंसा और क्षमा सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों तक विस्तृत है और ये सिद्धांत विश्व शांति की ओर से ले जाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। जैन धर्म के पूज्य जनों का एक साथ आना राजस्थान की जनता के लिए एक सुंदर संदेश है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जैन धर्म के सामूहिक क्षमावानी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैन तीर्थकरों ने दुनिया को सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के सिद्धांतों के माध्यम से मार्ग दिखाया, जिससे हमारी संस्कृति और विचार वर्तमान समय में भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। साधु मुनियों की वाणी ईश्वरीय रूप होती है, जिनके आशीर्वाद से भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है और 21वीं सदी में विकसित भारत के रूप में दुनिया की महाशक्ति बनेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रूपनारायण सावरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, क्या कुछ तमाम जानकारी है, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए प्रीति, ये अपने आप में एक अनूठी पहल राजस्थान में की गई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कि मुख्यमंत्री आवास पे जो है इस तरीके का आयोजन किया गया सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम का, जिससे जो है जैन, चाहे वो श्वेतांबर हो या पीतांबर हो, दोनों ही तरह की जो विचारधारा की जैन समाज के साधु संत हैं उनको सबको यहाँ आमंत्रित किया गया और तमाम साधु संतों की उपस्थिति में जो है मुख्यमंत्री ने ये बड़ा आयोजन करके यहाँ पे एक अच्छा संदेश देने का काम किया है कि किस तरीके से जो है जैन धर्म ने भारत के विकास में अपना सहयोग किया, नई जो है सोच दी लोगों को कि क्षमावाणी के साथ साथ जो है कई उन्होंने जो है हिंसाचार, इनके तमाम चीजों का जो जैन धर्म ने दिया है उसका बखान करते हुए यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विशेष बात मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मुख्यमंत्री ने जो है जैन समाज को कई सौगातों की भी भेंट की है और लगातार मैं बात करना चाहूंगा कि जैन धर्म के आस्था स्थलों के विकास कार्यों को लेकर जो है यहाँ क्रमवाइज जो है सारी चीजें मुख्यमंत्री ने रखी, जिसमें रणकपुर जैन मंदिर का सौंदर्यकरण हो या सुविधा विकसित करने का मामला हो या नसिया विराटनगर का मामला हो, जहाँ श्रद्धालुओं को सुविधा और विकास कार्य करवाने की बात भी उन्होंने कही है कि तमाम चीजों को लेकर जो है लगातार सरकार प्रयासरत है और जैन धर्म के लिए वो जो है उनके जो पुराने प्राचीन वो स्थल है उनकी देखरेख का काम जो है सरकार कर रही है। प्रदेश में जो है क्योंकि अभी राइजिंग राजस्थान का मामला भी चल रहा है तो इस मौके पर उन्होंने राइजिंग राजस्थान की भी चर्चा की और लगातार जो है इसको बढ़ावा देने के साथ साथ जो है इसमें लोगों को जुड़ने का आह्वान किया है, व्यापारियों को जुड़ने का आह्वान किया है कि राइजिंग राजस्थान में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जैन समाज एक ऐसा समाज है जो व्यापार से ऊपर से लेकर नीचे तक जुड़ा हुआ है। तो लगातार जो है यहाँ पे एक अनूठी पहल कही जाएंगी राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा, जो यहाँ पे एक बड़ा आयोजन किया गया। जी प्रीति। जी रूपनारायण, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से राजस्थान का विकास तीव्र गति से होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रथम वर्ष में ही इस समिट के आयोजन से प्रदेश में औद्योगिक विकास का विस्तार होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने निवेश से संबंधित MOU को समय से धरातल पर उतारने के निर्देश देते हुए कहा कि छोटे निवेशों को भी तरजीह दी जाएगी। सीएम शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर राइजिंग राजस्थान समिट के तहत विभागीय स्तर पर होने वाली प्री समिट आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पॉलिसी निर्माण का कार्य संबंधित विभाग गहन विश्लेषण कर पूरा करे, जिससे पॉलिसी सरल, स्पष्ट और गुणवत्तापूर्ण बने और इससे निवेशकों को निवेश करने में आसानी हो। समिट की तैयारियों के क्रम में ब्रोशर, प्रेजेंटेशन, ऑडियो वीडियो फिल्में, स्पीच, टॉकिंग पॉइंट, विभागीय नीतियों का सारांश तैयार करने जैसे काम विभाग समय रहते पूरा कर ले। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विभागीय समिट का स्थान, ब्रांडिंग, डेलीगेट और वक्ताओं का चयन तथा प्रोग्राम का शेड्यूल निर्धारित कर प्री समिट का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए। सभी विभाग प्री समिट में प्रमुख कॉरपोरेट्स, व्यापार संघों, CEO, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को भी आमंत्रित करें। उन्होंने आगे कहा कि विभागीय PRO, मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया कवरेज, प्रेस रिलीज,
मीडिया इंटरेक्शन, सोशल मीडिया पोस्ट इवेंट कवरेज आदि के लिए DIPR के साथ समन्वय स्थापित कार्य करे। प्री समिट आयोजन के पश्चात मुख्य गतिविधियों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय और उद्योग विभाग में प्रस्तुत की जाए। सीएम शर्मा ने आगे कहा कि 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट को महत्वपूर्ण विभागों की प्री समिट के आयोजन से मजबूती मिलेगी। उन्होंने पर्यटन विभाग को निर्देश दिया कि नवीन पर्यटन नीति के माध्यम से राजस्थान की पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। इसके लिए नीति निर्माण में पर्यटन से संबंधित सभी पहलुओं और हितधारकों का दोबारा ध्यान रखा जाए। उन्होंने आगे कहा, जिला एक उत्पाद एक जिला एक डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए समुचित प्रयास करने के निर्देश दिए। राज्य में आपको बता दें, वाइल्ड ग्राफ, डेजर्ट्स और धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए उन्होंने विशेष कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कृषि और पशुपालन और सहकारिता के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष बल दिया। उन्होंने प्रदेश में वेयर हाउसिंग को अधिक मजबूत बनाने के लिए निर्देश दिए और साथ ही ये भी कहा कि कृषि क्षेत्र में नवीन किस्म के आपको बता दें फर्टिलाइजर्स जो हैं, फूड पॉइजनिंग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग तथा कृषि विपणन में निवेश के माध्यम से रोजगार के नवीन अवसर सृजित किए जाएं। उन्होंने आगे कहा कि इन क्षेत्रों में निवेश से खेती किसानों को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। राइजिंग राजस्थान को लेकर भजनलाल शर्मा जो है लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। काफी सारे मुद्दों पर वो लगातार ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रूपनारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूपनारायण, क्या कुछ तमाम जानकारी है राइजिंग राजस्थान जो है इसको लेकर? मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि राइजिंग राजस्थान को लेकर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी तत्पर दिखाई दे रहे हैं और हर तरीके से जो है इस इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर तलाशने के यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो सारी चीज को देख रहे हैं। इसी के तहत जो है विभागीय प्री समिट का आयोजन यहाँ पे समीक्षा बैठक की गई कि किस तरीके से जो है यहाँ हो सके, इन्वेस्टमेंट हो सके, उसकी प्री प्लानिंग बनाई जाए। प्लानिंग के साथ साथ इस तरीके का माहौल राजस्थान में क्रिएट किया जाए जिससे जो है निवेशकों को कोई दिक्कत ना हो और वो आए और अपना निवेश यहाँ पे कर सके और व्यापार की जो है नए रास्ते खोलने का प्रयास यहाँ पे राजस्थान सरकार लगातार कर रही है। राजस्थान सरकार और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन तमाम चीजों को लेकर जो है खुद देख रहे हैं। इसी तरीके से जो है मीटिंगें वो तमाम विभागों से लेकर जो है तमाम क्षेत्रों से जहाँ पे भी जो है निवेश हो सकता है वहां पे जो संभावनाएं खोजी जा रही है, संभावनाओं के साथ साथ जो है इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है कि निवेश का जो माहौल है, एक उचित माहौल जो है निवेशकों को मिल सके राजस्थान में और ज्यादा से ज्यादा जो है निवेश राजस्थान में हो ताकि राजस्थान के लोगों को विकास हो सके, राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिल सके। उनका कहना है कि किसान हुआ या महिला हुई या युवा हुए, तमाम लोगों को जो है इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा विकास जो राजस्थान में होगा। तो निवेशकों के लिए जो है लगातार यहाँ पे राजस्थान सरकार तत्पर दिखाई दे रही है और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जो है नए से नए क्षेत्रों को खोज रहे हैं कि जहाँ पे जो इन्वेस्ट हो सकता है उन क्षेत्रों को खोजा जाए, उनकी सारी तमाम चीज तरीके की जो है तैयारियां की जाए और तैयारियों के साथ साथ जो है एक ऐसा माहौल राजस्थान में निवेशकों को मिले, वो आए और उत्साह से यहाँ पे अपना निवेश कर सके। जी प्रीति। जी रूपनारायण, बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए फिर जुड़ेंगे। राजस्थान अपने सोना, लोहा, पेट्रोलियम और नए खोजे गए लिथियम भंडार आदि जैसे प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाते हुए अगले 5 सालों में 350 बिलियन USD की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। राज्य सरकार अगले 5 सालों में 5 लाख से अधिक नौकरियां, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने, पर्यावरण दृष्टि से टिकाऊ ऊर्जा और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे दैनिक जीवन में व्यापक बदलाव आएगा। राजस्थान की एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनने के साथ आपको बता दें ये उपयुक्त ही है कि भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसा पुराना और प्रतिष्ठित चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना अब राजस्थान राज्य में हुई है। इस साल चैम्बर का उद्घाटन अनुकूल समय पर हो रहा है, जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के साथ पूरी तरह संरेखित है। और इसी के साथ ये भी बता दें, ये बात राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजस्थान राज्य कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर कही। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज देश के सबसे पुराने और सर्वाधिक सक्रिय और दूरदर्शी चैम्बर में से एक है। इसके सदस्यों में भारत के कुछ सबसे प्रमुख और बड़े औद्योगिक समूह शामिल हैं। राज्य के विकसित भारत विकसित राजस्थान के दृष्टिकोण के लिए खुद को
प्रतिबद्ध किया है। इसके लिए कार्य योजना पहले से ही तैयार की जा चुकी है। इसमें आने वाले सालों में राज्य में दूरगामी आर्थिक परिवर्तन होगा, जिसका सबसे बड़ा लाभ युवा, महिलाओं, किसान और वंचित वर्ग के लोगों को मिलेगा। राइजिंग राजस्थान को लेकर राजस्थान में लगातार जो है चीजें जारी हैं। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज देश के सबसे पुराने और सर्वाधिक सक्रिय और दूरदर्शी चैम्बर में से एक है। इसके सदस्यों में भारत के कुछ सबसे प्रमुख और बड़े औद्योगिक समूह शामिल हैं। राज्य के विकसित भारत, विकसित राजस्थान के दृष्टिकोण के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। इसके लिए कार्य योजना पहले से ही तैयार है। इसमें आने वाले सालों में राज्य में दूरगामी आर्थिक परिवर्तन होगा, जिसका सबसे बड़ा लाभ जो है युवा, महिलाओं, किसान और वंचित वर्ग को होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रूप नारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूप नारायण, तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों के साथ साझा कीजिए। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना यहाँ की गई है। उसका नया कार्यालय उद्घाटन में जो है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची, चूंकि वर्तमान में जो है राजस्थान सरकार लगातार प्रयास कर रही है और राइजिंग राजस्थान को लेकर जो है विशेष तौर पर कार्यरत है। पूरी सरकार लगी हुई है, मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रहे हो, उनका प्रयास यह है कि किसी भी तरीके से जो है राजस्थान में निवेश बढ़े। और इसी कड़ी में जो है एक यहाँ पे नया मौका मिला है कि कॉमर्स ऑफ चैम्बर का यहाँ पे जो है उद्घाटन किया गया। और ये उपयुक्त समय बताती हुई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि उपयुक्त समय एक ऐसी प्रतिष्ठित चैम्बर जो सबसे पुरानी चैम्बर्स में मानी जाती है और कॉमर्स को लेकर जो है काफी एक्टिविटीज करती हैं, बड़े बड़े उद्योग घराने जो है इनसे जुड़े हुए हैं। तो लगातार ऐसे उद्योग घरानों को राजस्थान में लाना और राजस्थान की जो खनिजों का भंडार है, वो चाहे सोना हो, लोहा हो, पेट्रोलियम हो या लिथियम का अभी नया भंडार मिला हो, तमाम चीजों को लेकर जो है निवेश का एक नया रास्ता जो है राजस्थान के लिए खुल रहा है। यहाँ पे जो है निवेशक आएंगे और निवेशक आने के बाद जो है, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो माहौल है ऐसा माहौल निवेशकों को दिया जाए जिससे वो आराम से अपना काम कर सके और लगातार जो है विकास में, राजस्थान के विकास में, क्योंकि विजन जो है 2047 भारत विकास की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है राजस्थान गवर्नमेंट का प्रयास ये है कि राजस्थान का विकास भी उसी तर्ज पर हो। और इसी के लिए जो है लगातार यहाँ पे प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है। इस कॉमर्स को चैम्बर का जो उद्घाटन करते हुए दिया कुमारी ने यहाँ पे बड़ी बात कही है कि वो युवाओं, महिलाओं या वंचित वर्गों, तमाम लोगों का विकास करने का ध्येय जो है वो राजस्थान सरकार का, और इसी ध्येय को लेकर जो है वो लगातार चल रहे हैं। राइजिंग राजस्थान की सफलता के लिए एक उपयुक्त समय पे जो कॉमर्स ऑफ जिसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, इससे जो है राइजिंग राजस्थान को कहीं ना कहीं आने वाले समय में भरपूर फायदा मिलता नजर आएगा। जी प्रीति। जी रूप नारायण, तमाम जानकारी के लिए फिर लौटेंगे। फिलहाल धन्यवाद। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान का तेजी से होता विकास हजम नहीं हो पा रहा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रदेश के विकास के एजेंडे में वो बता दें बीच में आ रहे हैं और अनडंगे डालने का प्रयास कर रहे हैं। पटेल ने आगे कहा कि पेपर लीक के दोषियों पर कार्यवाही, युवाओं को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों को सम्मान, जल्द जो है वो उपलब्धता के लिए मजबूत फैसले और बिजली में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का काम जो है लगातार जारी है और कदम और अब 90,000 नियुक्तियों का कैबिनेट फैसला देखकर अशोक गहलोत की नींद उड़ी हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे शानदार फैसले का एक किसान मुख्यमंत्री कैसे तीव्र गति से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जनता को झूठे बयानों से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके फरेब में आने वाली नहीं है क्योंकि गहलोत और डोटासरा के चेहरों को वो अच्छी तरह पहचानती है। पटेल ने आगे कहा कि अशोक गहलोत की बातों को सुनकर एक ही कवायद याद आती है, खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत। अगर 5 साल उन्होंने जनता के कामों पर ध्यान दिया होता तो आज विपक्ष में नहीं बैठना पड़ता। पूरा कार्यकाल सरकार बचाने की जोड़ तोड़ में निकाल दिया। सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए जयपुर और जैसलमेर के होटलों में सरकार और कांग्रेस के विधायक बंद रखे गए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कारनामों की परतें उनके जमूरे आए दिन दिल्ली में जांच एजेंसियों के सामने उधेड़ रहे हैं। इस कारण बौखलाहट में किसान मुख्यमंत्री को अपमानित करने पर उतारू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत राजस्थान में लगातार पूरी हो रही है और बजट घोषणाओं, संकल्प पत्र के 50% काम पूरे होने से मुख्यमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता से ध्यान भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने कैसे अप डाउन कराई थी, जो जग जाहिर है। कांग्रेस के 5 साल के कारनामों से प्रदेश का विकास डाउन नहीं
रसातल में चला गया। अब मात्र 10 माह में 10 महीने में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रूपनारायण सवरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रूपनारायण, क्या कुछ तमाम जानकारी है, दर्शकों को बताइए। देखिए प्रीति, मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा हमला जो है वर्तमान सरकार पे बोला था और लगातार उन्होंने कहा था कि जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो अप डाउन में लगे हुए हैं दिल्ली और राजस्थान के बीच में। हालांकि राजस्थान के जो हालात है वो बिगड़े हुए हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। इस चीज को जो है इनकाउंटर किया है, काउंटर करते हुए जो है कैबिनेट मंत्री ने अपने बयान यहाँ पे दिए हैं और कैबिनेट मंत्री ने सीधा निशाना अशोक गहलोत पे साधा है कि जो किसान का बेटा भी वर्तमान मुख्यमंत्री है, उसकी कार्यशैली को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है अशोक गहलोत को जलन हो रही है। अशोक गहलोत जो है उससे खफा दिख रहे हैं कि किसान का बेटा क्यों इतना काम कर रहा है, क्यों विकास की बात कर रहा है। यहाँ पे जो है उन्होंने बड़ा दावा किया है कि जो बजट घोषणाएं की गई हैं उनमें से 50% वादे उन्होंने पूरे कर दिए और लगातार जो है विकास की नई राहों पर राजस्थान को ले जाने का काम जो है वर्तमान सरकार कर रही है। इन तमाम चीजों को लेकर जो है अशोक गहलोत और प्रदेश के कांग्रेस के जो मुखिया हैं रोहतास राव, वो तमाम चीजों को लेकर जो है जनता के बीच जाते हैं और उल्टी सीधी बातें करके जो है जनता को बरगलाने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। और इन तमाम चीजों से जो है राजस्थान की जनता कहीं भी उनके झांसे में नहीं आएगी, क्योंकि पिछले चुनाव में भी जो है कांग्रेसियों ने बरगलाने का प्रयास राजस्थान की जनता को किया था, तो राजस्थान की जनता ने उन्हें नकार दिया। यहाँ पे उनको जी रूपनारायण, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत सलावद खुर्द के ग्राम झिलकारा बडोदिया में सड़क किनारे दोनों तरफ 4 किलोमीटर तक ग्रामीणों ने पौधारोपण किया। झिलारा, बडोदिया और सलाव खुर्द के निवासियों ने जन सहयोग से पौधे खरीदकर पौधे लगाए। वन विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और मंत्री मदन दिलावर ने भी बरगद का 4 फीट का पौधा लगाया। कार्यक्रम के प्रारंभ में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मंत्री दिलावर ने कहा कि वृक्षारोपण पुनीत कार्य है जो पूरी मानवता के लिए जीवनदायी है। यदि पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जनजीवन जो है वो संकट में आ जाएगा, जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक पौधारोपण करें। दिलावर ने आगे कहा कि मैं मंगल कामना करता हूं कि आपकी मेहनत सफल हो और आपके द्वारा लगाए गए पौधे विशाल वृक्ष बने और आपको इनकी शीतल छाया का आनंद मिले। रामगंज मंडी के विधायक और राजस्थान सरकार के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कोटा दक्षिण नगर निगम में आने वाले 8 वार्डों में से 22 करोड़ 9 लाख 69 हजार के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वार्ड नंबर 32 में अजय आहूजा नगर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नवनिर्मित कक्षों का लोकार्पण किया और साथ ही आपको बता दें एक नए कक्ष बनाने के लिए विधायक कोष से 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही विद्यालय को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में आम का पौधा भी लगाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय में सहयोग करने वाले दानदाताओं और भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विद्यालयों में कक्षा और कक्षों की कमी को दूर कर लिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार स्कूलों को क्रमोन्नत भी किया जाएगा। नए संकाय भी प्रारंभ किए जाएंगे। दिलावर ने आगे कहा कि सरकार विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के बेहतर प्रबंधन के लिए कार्य कर रही है। इसमें जन भागीदारी की भी आवश्यकता है। मंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित दानदाताओं और भामाशाहों से भी अपील की है कि वो सरकारी स्कूलों में जन सहभागिता से कार्य करवाएं और सरकार की मदद करें। हम आपके हर तरह के सहयोग को तैयार हैं। खबर हनुमानगढ़ के नूहर से है, जहां थालकड़ा गांव में मुख्य चौपाल में गांव की बेटी कंचन लावा का रांची में 14वीं हॉकी इंडियन जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेकर गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने नेशनल खिलाड़ी का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा कंचन लावा को राजस्थानी साफा और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।
खेल प्रेमियों ने केक काटकर खुशियां जाहिर की। आपको बता दें, राजस्थान हॉकी टीम में खेलने के लिए थालकड़ा गांव की बेटी कंचन लावा रांची झारखंड गई हुई थी। प्रतियोगिता में राजस्थान की चौथे नंबर पर पोजीशन रही उनकी। इसी के साथ ये भी बता दें, ये हॉकी प्रतियोगिता मरड गेमको जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम कला संस्कृति खेलकूद और युवा कार्य विभाग में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप रांची में हुई थी, जिसमें राजस्थान की टीम चौथे नंबर पर रही थी, जिसमें थालकड़ा गांव की होनहार बेटी कंचन लावा की मुख्य भूमिका रही। राजस्थान टीम का नेतृत्व करने वाली नेशनल खिलाड़ी कंचन लावा थालकड़ा गांव में पहुंची तो ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। उनकी खुशियों का जो है वो ठिकाना नहीं रहा। ग्रामीण और बच्चों ने नेशनल खिलाड़ी के गांव में पहुंचने पर गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। ग्रामीणों ने कहा कि गांव की बेटी बेटों से कम नहीं है। कंचन ने जो हुनर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। गांव के लिए बहुत गौरव की बात है। एक छोटे से गांव की लड़की जो राजस्थान की टीम में शामिल होकर खेल रही है वो बहुत बड़ी बात है। खबर हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र से है, जहां शुद्ध आहार मिलावट पर वॉर अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने होटलों और मेले में लगी दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रखीफ मोहम्मद और सुदेश कुमार गर्ग ने बताया कि मेले में मातेश्वरी मिष्ठान से पेड़ा और आपको बता दें उंटवालिया मिष्ठान भंडार से रसगुल्ला, थार होटल एंड रेस्टोरेंट से बेसन चक्की, बालाजी स्टोर से नवज्योति घी, शिव शक्ति मिष्ठान भंडार और पंचारिया होटल से लड्डू और खाटू श्याम होटल से दूध के सैंपल भरे गए। आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की भनक लगते ही कस्बे में हड़कंप मच गया। कुछ दुकानदार तो अपनी दुकानों को बंद कर फरार हो गए। गत वर्ष भी मेले के दौरान लिए गए सभी मिठाई और मसालों के सैंपल अमानक पाए गए थे। मेले में मिठाई बनाने और बेचने वाले अपने लालच के लिए मिलावटी मिठाइयों को बेचकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक कर्मचारी हीरा वल्प ने बताया कि मेले से लोगों की मिठाई को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, जिस पर मिठाई के नमूने लेने की कार्रवाई के आदेश हैं। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में बदलते मौसम के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जहां सम्मानवत अस्पतालों में 250 मरीज का आउटडोर होता था, तो वहीं अब संख्या बढ़कर 550 तक पहुंच गई है। सर्दी, जुकाम, एलर्जी, बुखार सहित स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए लोगों का अस्पतालों में आना जारी है। रविकांत जांगीड़, नोडल अधिकारी CMHO कोटपुतली बहरोड ने बताया कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में मौसमी बीमारियों के बचाव और प्रभावी उपचार नियंत्रण संबंधित मॉनिटरिंग और सुपरविजन कार्य के लिए राज्य स्तर से परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह को जिला कोटपुतली बहरोड के लिए नियुक्त किया गया है। जिले की स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं सहित विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग कर उनमें बेहतर इन प्रयास किया जाएगा। और आपको बता दें, मौसमी बीमारियों से संबंधित रिपोर्ट बनाई जाएगी। रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर गांव गुंसी के समीप संचालित समाज रिजॉर्ट को लेकर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक टाइगर संस्थान के जिला अध्यक्ष सूरज मीना ने जिला कलेक्टर सौम्या झा को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला कलेक्टर को 6 खसरा नंबरों में राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर बरानी जमीन और गैर मुमकिन आपको बता दें रास्ते पर अतिक्रमण कर अवैध बहुमंजिल रिजॉर्ट निर्माण राजस्व चोरी बताई गई है। रिजॉर्ट रोड से ऊंचे लेवल पर बनने पर पानी का बहाव रुकने से किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। अधिकारियों से साठ घाट कर बीसलपुर लाइन से पानी और बिजली का भी अंदेशा जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। हम आपको बता दें कि रामाज रिजॉर्ट राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर गांव गुंसी के समीप स्थित है। रिजॉर्ट कई सालों से संचालित की जा रही है, जिसमें शॉपिंग सेंटर, मीटिंग हॉल, स्विमिंग पूल सहित अन्य गतिविधियां जो हैं वो संचालित की जा रही हैं।
पाली में रामासिया के निकट हाईवे पर ट्रेलर में आग लग गई और आपको बता दें ओवरलोड होने के कारण ये हादसा हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नागौर जिला निवासी ड्राइवर भैरू राम पुत्र देवाराम जाट गंदोज के निकट माइन से मार्बल के बड़े ब्लॉक भरकर सोमवार सुबह किशनगढ़ से रवाना हुआ था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नागौर जिला निवासी ड्राइवर भैरूराम गुंदोज के निकट माइन से मार्बल के बड़े ब्लॉक भरकर किशनगढ़ से रवाना हुआ था। रामासिया के निकट पहुंची थी और ओवरलोड होने के कारण जो है ट्रेलर के टायरों में दबाव पड़ा, जिससे पीछे के टायर में आग लग गई, जो देखते ही देखते ट्रेलर के पिछले हिस्से के दोनों तरफ के 6 टायरों तक पहुंच गई। चंद मिनटों में आग ने ट्रेलर के पीछे हिस्से में जो है वो फैल गई और आपको बता दें ऐसे में ड्राइवर घबरा गया और कूदकर उसने अपनी जान बचाई। बाद में हाईवे पर आपको बता दें LNT की टीम पहुंची और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियां भी वहां पहुंची और आग बुझाने का काम जो है वो लगातार जारी किया गया वहां और फिर आग पर काबू पा लिया गया। और इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।